ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुमतां सौ तथा कृष्ण पुण्य श्रवणकीर्तनं हृदन्तस्तु भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तथा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत इति निरावृतम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटप्पो अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसिद्धं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते दत्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 6 अध्याय संख्या 15 नारद तथा अंगिरा ऋषि द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश और श्लोक संख्या 17 नंबर पढ़ने हैं। बोले हैं कि अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दो अस्म अंगिरा नृप ऐसा ब्रह्म सुतम साक्षात नारदो भगवान ऋषि। अंगिरा ने कहा, हे राजन, जब तुम्हें पुत्र की कामना की थी तो मैं तुम्हारे पास आया था। दरअसल वही अंगिरा ऋषि हूँ जिसने तुम्हें यह पुत्र दिया था। ये तो तुम्हारे पास है, भगवान ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र महान ऋषि नारद हैं। तो अंगिरा ऋषि ने बोला कि हे राजन, तुमने मुझसे पुत्र की कामना की थी, मैं वही अंगिरा ऋषि हूँ जिससे तूने पुत्र की कामना किया था और मैं तुम्हें प्रदान किया था। ये जो तुम्हारे पास हैं भगवान ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र महर्षि नारद जी हैं। इत्थम त्वा पुत्र शोकेन मग्नम तमसि दुस्तरे अत दर्यमनु स्मृत्यम महापुरुष गोचरम अनुग्रहाय भवतम प्राप्ता वावाहमिहं प्रभो ब्रह्मण्यो भगवान भक्तो न वा साधितु मर्हसि। हे राजन, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परम भक्त हो। किसी भौतिक वस्तु की हानि के लिए इस प्रकार शोक करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। ये अंगिरा ऋषि ने बोला कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परम भक्त हैं। हे राजन, किसी भौतिक वस्तु की हानि पर आपको शोक नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए उपयुक्त नहीं है। अतः हम दोनों तुम्हें इस मिथ्या शोक से उबारने के लिए आए हैं जो आपके अविद्या के अंधकार में डूबे रहने के कारण उत्पन्न है। जो आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है उनके लिए इस प्रकार से भौतिक लाभ तथा हानि से प्रभावित होना बिल्कुल अवांछनीय है। तो बता रहे हैं कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से संपन्न है उसके लिए इस प्रकार भौतिक लाभ तथा हानि से प्रभावित होना बिल्कुल अवांछनीय है। उसको लाभ और हानि से अपने आध्यात्मिक ज्ञान के कारण अपने को स्थिर रखना चाहिए, लाभ में भी हानि में भी। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जीवन में लाभ हानि जस अब जस जीवन मरण सब कुछ होगा, लेकिन हे अर्जुन, उस हर परिस्थिति में अपने को संभाव रखो। तो यहाँ पर अंगिरा ऋषि भी उसको बोलते हैं राजा को कि आध्यात्मिक ज्ञान आप संपन्न हो, इस कारण से आप भौतिक लाभ और हानि से प्रभावित हुए बिना बिल्कुल अवांछनीय रहो। इस श्लोक में कई शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। महापुरुष का अर्थ है सिद्ध भक्त और श्री भगवान दोनों हैं। महा का अर्थ है परम और पुरुष का अर्थ है पुरुष या व्यक्ति। जो व्यक्ति श्री भगवान की निरंतर सेवा करता है वो महापौरुष कहलाता है। सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित को कभी कभी महापौरुषक कहा गया है। उन्नत भक्त को चाहिए कि वह परम भक्तों की सेवा करते रहने की कामना करे। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है कि तादेर चरण से भी भक्त संगे वास, जन्म जन्म हैया यही अभिलाष। भक्त को चाहिए कि परम भक्त इस संगति में रहते रहने की सतत अभिलाषा करे और परंपरा अनुसार ईश्वर की सेवा में संलग्न रहे। मनुष्य को चाहिए कि वृंदावन के परम गोस्वामी के उपदेशों के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार करे। यह तादीर चरण से भी कहलाता है।
गोस्वामी के चरण कमलों की सेवा करते हुए भक्तों की संगति करनी चाहिए। भक्त सनेवास, भक्त का यही कार्य है। भक्त को न तो लाभ की कामना करनी चाहिए, न हानि पर शोक करना चाहिए। जब अंगिरा ऋषि तथा नारद ने देखा कि परम भक्त महाराजा चित्रकेतु अज्ञान के अंधकार में गिर गए हैं और अपने पुत्र के लिए, भौतिक शरीर के लिए शोक कर रहे हैं, तो वे आहेतु की अनुग्रहवश उसे उपदेश देने पधारे हैं, जिससे वह इस अविद्या से बच सके। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द ब्रह्मण्य है। कभी कभी भगवान की प्रार्थना में नमो ब्रह्मण्य देवाय के रूप में संबोधित किया जाता है, जिसका अर्थ है कि ईश्वर को नमस्कार, क्योंकि भक्त लोग उनकी सेवा करते हैं। अतः इस श्लोक में ब्रह्मण्यो भगवत भक्तो नावा साधतुम अर्हसि, यह परम भक्त का लक्षण होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, एक परम भक्त तथा स्वरूप सिद्ध भक्त को हर्ष या शोक करने का कोई कारण नहीं है। वह तो सदैव बद्ध जीवन से परे होता है। जो भगवान का स्वरूप सिद्ध भक्त है या परम भक्त है, वो हर्ष और सुख नहीं करता है। वो हर परिस्थिति में संभाव रखकर और अपने को बद्ध जीवन से परे रखता है। बद्ध जीवन के लक्षण क्या हैं? बद्ध जीवन के हमने चार लक्षण भगवत गीता के अनुसार बताए हैं। कि जो बद्ध जीव होता है उसके अंदर धोखा देने की, गलतियां करने की, अपूर्ण इंद्रियां और मोहग्रस्त होना, ये चार लक्षण पाए जाते हैं जिसके कारण वो बद्ध जीव होता है। इस चार लक्षणों को छोड़ते ही वह मुक्त जीवात्मा हो जाएगा और उसके भगवान उससे अति प्रसन्न होते हैं जब इस चार लक्षणों को छोड़कर और भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है तो। आगे बता रहे हैं, तदेव ते परम ज्ञानम ददामि गृहमागतम ज्ञात्वा न्याभिनिवेशम ते पुत्रमेवं ददाम्यहम्। जिस समय पहले पल मैं तुम्हारे घर आया था उसी समय मैं तुम्हें परम दिव्य ज्ञान देता, किंतु जब मैंने देखा कि तुम्हारा मन भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है, तो मैंने तुम्हें केवल एक पुत्र प्रदान किया जो तुम्हें हर्ष और शोक का कारण बना। तो अंगिरा ऋषि बोलते हैं कि जिस समय मैं पहले पहल तुम्हारे घर में आया था, हे चित्रकेतु राजा, उसी समय मैं तुम्हें परम दिव्य ज्ञान देने वाला था। लेकिन मैं देखा कि तुम्हारा मन भौतिक वस्तुओं में उलझा पड़ा है, इसलिए मैंने तुम्हें पुत्र प्रदान करने के लिए आशीर्वाद दिया और दिव्य ज्ञान प्रदान नहीं किया। और मैं ये जानता था कि ये पुत्र तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण बनेगा। अधुनाम पुत्रिणाम तापो भवत्ये नु भूयते एवं दारागृहारायो विविध्य ऐश्वर्य संपदम शाब्दाद्वश्च विषया चला राज्य विभूतय मही राज्यम बल कोशो भृत्यामात्म सुहृजना सर्वे अपि सुर सेने में शोक मोह भयार्तिदा गंधर्व नगरम प्रख्यात्यम स्वप्नम माया मनोरथा। हे राजन, अब मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति के कष्ट का वास्तविक अनुभव हो रहा है। अब तुम्हें ऐसे व्यक्ति के कष्ट का वास्तविक अनुभव हो रहा है जिसके पुत्र या पुत्रियां होते हैं। ये सूरसेन देश के राजा पत्नी, घर, राज्य का ऐश्वर्य, अन्य संपत्ति और इंद्रिय अनुभूति के विषय हैं। ये सब इस बात में एक से हैं, वे अनित्य हैं। राज्य, सैनिक, शक्ति, कोष, नौकर, मंत्री, मित्र और संबंधी, ये सभी भय, मोह, शोक तथा दुख के कारण हैं। ये गंधर्व की नगरी की भांति हैं जिसे जंगल के बीच स्थित समझा जाता है, किंतु जिसका अस्तित्व नहीं होता है। चूंकि ये सब वस्तुतः अनित्य हैं, अतः यह मोह, स्वप्न और मनोरथों से सृष्ट नहीं है। बता रहे हैं कि हे राजन, अब तुम्हें ऐसे व्यक्ति के कष्ट का वास्तविक अनुभव हो रहा है जिसके पुत्र और पुत्रियां होती हैं। तो कितना दुखी होता है पुत्र और पुत्रियों को पाकर। हे सूरसेन देश के राजा, पत्नी, घर, राज्य का ऐश्वर्य, अन्य संपत्ति और इंद्रियां, अनुभूति के विषय, ये सब इस बात से एक से हैं, वे अनित्य हैं। राज्य, सैनिक, शक्ति, कोष, नौकर, मंत्री, मित्र और संबंधी, ये सभी भय, मोह और सुख और दुख के कारण हैं। ये गंधर्व नगर की भांति जिसे जंगल के बीच स्थिर समझा जाता है, किंतु जिसका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये सब वस्तुतः अनित्य हैं। ये मोह, स्वप्न और मनोरथों से सृष्ट नहीं है। इसी श्लोक में संसार का बंधन वर्णित है। इस संसार में व्यक्ति बद्ध अवस्था में कैसे आता है? बोलते हैं, संसार में जीवात्मा के पास अनेक वस्तुएं होती हैं, यथा देह, संतान, पत्नी इत्यादि। मनुष्य ऐसा सोच सकता है कि ये उसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, किंतु ऐसा असंभव है। इतना सब कुछ होते हुए भी आत्मा को वर्तमान स्थिति का परित्याग करके दूसरी स्थिति ग्रहण करनी होती है। कि आत्मा एक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगली स्थिति प्रतिकूल हो सकती है, किंतु यदि अनुकूल भी रहे तो भी उसे इसका परित्याग करके दूसरा शरीर ग्रहण करना होता है। इस प्रकार इस जगत में दुखों का क्रम टूटता नहीं है। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यह भली बात समझना चाहिए
कि इन वस्तुओं से वह कभी सुखी नहीं रह सकता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थिर रहकर भक्त के रूप में श्री भगवान की सदा सर्वदा सेवा करे। अंगिरा ऋषि तथा नारद मुनि ने महाराजा चित्रकेतु को यह उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया? कि मनुष्य को चाहिए कि अपने आध्यात्मिक स्वरूप में स्थिर रहकर भक्त के रूप में श्री भगवान की सदा सर्वदा सेवा करता रहे। अपने आध्यात्मिक स्वरूप कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूँ, इस भाव को प्राप्त करके भगवान की नित्य सेवा में सर्वदा लगा रहे। अंगिरा ऋषि तथा नारद मुनि ने महाराजा चित्रकेतु को यही उपदेश दिया कि आपको क्या करना चाहिए। शोक मोह और भय का परित्याग करके, दुखों से अपने मन को हल्का करके और निरंतर भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहना चाहिए। यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है राजन। दृश्यमाना बिना बिनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवम कर्म भी धायतो नाना कर्माणि मनसो अभवत। स्त्री संतान और संपत्ति जैसी दृश्य वस्तुएं स्वप्न एवं मनोरथों के तुल्य हैं। वास्तव में हम जो कुछ देखते हैं उसका अस्थायी अस्तित्व नहीं होता है। वे कभी दिखती हैं तो कभी नहीं दिखती। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार इस मनोरथ का सृजन करते हैं और उन्हीं के कारण हम आगे कार्य करते हैं। क्या बोलते हैं, स्त्री संतान और संपत्ति जैसी दृश्य वस्तुएं स्वप्न और मनोरथों के तुल्य होती हैं। ये बस स्वप्नवत है हर वस्तु। जो स्त्री है, संतान है, संपत्ति है, ये सब स्वप्न और मनोरथों के तुल्य है। वास्तव में हम जो कुछ देखते हैं उसका अस्थायी अस्तित्व नहीं होता है। जो हम अपने नेत्र से देखते हैं इस भौतिक संसार में, उसका अस्थायी अस्तित्व नहीं है। वे कभी दिखती हैं तो कभी नहीं दिखती हैं। हर वस्तु जो है, जो हमारे संतान, स्त्री, संपत्ति, ये सब स्वप्न के तुल्य है। इस भौतिक संसार में दिखता तो है लेकिन वास्तविकता नहीं है। ये टिकने वाली वस्तु नहीं है, इसलिए इससे आसक्त नहीं होना है। वे कभी दिखती हैं तो कभी नहीं दिखती। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हम मनोरथों का सृजन करते हैं और इन्हीं के कारण हम आगे कार्य करते हैं। उदाहरण की प्रत्येक भौतिक वस्तु मानसिक कल्पना है, क्योंकि वह कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है। रात्रि में स्वप्न में हमें ब्याग या सर्प दिखते हैं, वे सचमुच उपस्थित नहीं रहते, किंतु हम स्वप्न में देखी उन वस्तुओं के से भयभीत होते हैं, क्योंकि उनसे हम प्रभावित होते हैं। हर भौतिक पदार्थ एक स्वप्न की भांति है, क्योंकि वास्तव में उनका अस्थायी अस्तित्व नहीं होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने भाष्य में इसका अर्थ इस प्रकार लिखा है। अर्थेन अव्याज्ञ सर्पादिनम विनेश दृश्यमानम स्वप्नादिमम भंगे सती न दृश्यते तद एव दारादयो अवता अवास्तवम वस्तुभूता स्वप्नादयो अवस्तुभूताश्च सर्वे मनोभवाम मनोवासान जन्यत्वानम मनोभवम। रात्रि में स्वप्न में व्याग या सर्प देखे जाते हैं, किंतु जो ही स्वप्न भंग होता है तो उनका अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी हमारे मनोरथों की सृष्टि से परे है। जो है भौतिक जगत जो है हमारे मनोरथों की सृष्टि है। जैसा हम मन में विचार करते हैं उसी तरह हमारी भौतिक सृष्टि दिखती है। जैसे हमारी सृष्टि दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि दिखेगी हमें। तो दृष्टि जितनी पवित्र होगी उतनी ही सृष्टि हमें पवित्र दिखेगी। भगवान के द्वारा ये बनाई हुई सृष्टि हमें पवित्रता दिखाएगी। और जितना ही दृष्टि हमारी खराब होगी, दूषित होगी, उतना ही सृष्टि भी दूषित दिखाई देगी। हम इस जगत में भौतिक साधनों का उपयोग करने आते हैं और अपने मनोरथों के द्वारा हम भोग की अनेक अनेक वस्तुएं खोज लेते हैं, क्योंकि हमारा मन इस भौतिक वस्तुओं में निरंतर मग्न होता है। यही कारण है कि हमें विविध शरीर धारण करने पड़ते हैं। अपने मनोरथों के अनुसार हम नाना प्रकार की सफलताओं की इच्छा करते हुए अनेक प्रकार के कार्य करते रहते हैं, और भगवान के आदेश तथा प्रकृति के द्वारा हमें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम अधिकाधिक भौतिक मनोरथों में उलझते रहते हैं। इस भौतिक जगत में हमारी विपदा का यही कारण है। तो देखो, इस भौतिक संसार की हर वस्तु व्यक्ति स्थान से जितना ही व्यक्ति आकर्षित होगा उतना ही फंसा हुआ अपने को अनुभव करेगा। और फंसेगा कब नहीं, जब वो भगवान की शरण ग्रहण करेगा। हमारे मनुष्य जीवन में हर एक एक्टिविटी का रिएक्शन जनरेट होता है। जो भी हम बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, अपनी एक्टिविटी में लाते हैं, हर एक कर्मों का जो है परिणाम भोगना पड़ता है मनुष्य जीवन में। इसीलिए बहुत सोच समझ के कार्य करते हैं। गलती हमसे तभी नहीं होगी जब हम पूर्ण रूपेण भगवान के शरणागत होंगे। बिना शरणागत हुए हमसे गलती होने के चांसेस बने रहेंगे। इसलिए हमें क्या करना है, भगवान के शरण ग्रहण करके और अपने सारे कार्य करने हैं। जब हम भगवान की शरण ग्रहण करके अपने सारे कार्य करते हैं तो गलतियां नहीं होती हमसे। या गलती होता भी है, कुछ त्रुटि होती है उसमें, तो भगवान माफ कर देते हैं उसको, त्रुटियों को।
इसलिए हमें अपने कार्यों को भगवान को समर्पित होकर करना है, कृष्ण भावना भावित होकर करना है। जब हमारी चेतना भगवान में लगी रहेगी और हम कार्य करेंगे तो वो कार्य बहुत ही परफेक्ट होगा। अपने मनोरथों के अनुसार हमें नाना प्रकार की सफलताओं की इच्छा करते हुए अनेक प्रकार के कार्य करते रहते हैं, और भगवान के आदेश तथा प्रकृति के द्वारा हमें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम अधिकाधिक भौतिक मनोरथों में उलझते रहते हैं। इस भौतिक जगत में हमारी विविधता का यही कारण है। एक प्रकार के कार्य से हम दूसरे कार्य पैदा करते हैं, और ये सब हमारे मनोरथों के प्रतिफल होते हैं। हम अपने मनोरथों को पूरा करने में अपना पूरा जीवन लगाते हैं। मनोरथ मतलब मनोकामना। देखो, धीरे धीरे हमें जीवन को ऐसे मोल्ड करना है, ऐसे पाथ पर ले आना है कि धीरे धीरे हम शास्त्रों की बातों को समझ सकें और उस हिसाब से अपने जीवन को ऑपरेट कर सकें, उस हिसाब से अपने जीवन को ढाल सकें। तब जाकर हम अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। ये कर्म बंधन हमें कभी कष्ट, कभी सुख और कभी दुख, कभी लाभ और कभी हानि, कभी जय और पराजय दिलाता रहे। लेकिन जब हम भगवान और भक्त का और भगवान के शुद्ध भक्तों का, शास्त्रों का आश्रय ग्रहण करते हैं, तो हमारा जीवन जो है बहुत ही ऑस्पिशियस हो जाता है, शुभ हो जाता है, मंगलकारी हो जाता है, और समस्त चिंताओं से हम मुक्त हो जाते हैं। बस जीवात्मा भगवान का ही एकमात्र आश्रय लेकर, भगवान का आश्रय मात्र लेने से ही वो इस भौतिक संसार में सुखी हो पाएगा। दूसरा और कोई उपाय नहीं। वो धन का आश्रय लेके, परिवारजनों का आश्रय लेके, अपने विद्या स्वरूप का आश्रय लेकर, या रिलेटिव का आश्रय लेकर कभी भी सुखी नहीं होगा। क्योंकि ये हर वस्तु नैश्वर्य है, और आज नहीं तो कल भगवान उससे छीनने वाले हैं। धन भी चला जाएगा, परिवार के जन भी चले जाएंगे, बनी हुई बिल्डिंग भी टूट जाएगी, जिस बच्चे की परवरिश करते हैं वो भी छूट जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? आश्रय भगवान का लेना है। तब हमें कष्ट नहीं होगा। क्योंकि भगवान का आश्रय लिया हुआ भक्त कभी भी भगवान को अपने से विमुख नहीं देखता है। हर समय भगवान उसके साथ होते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति हमारे लिए अनुकूल बना देते हैं भगवान, बस हम उनकी शरण ग्रहण करें। पांडव राजा थे, पांडव जो पांडु के पुत्र और कुंती माता के बेटे थे, पांडव पांच पांडव और द्रौपदी माता और कुंती मैया। तो जब इनको 14 वर्ष का, 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ, तो ये जंगल में गए। लेकिन इन्होंने पूर्ण रूपेण कृष्ण का आश्रय लिया हुआ था। तो जंगल में भी रहते हुए मंगलमय जीवन था उनका। राज्य में लौटे, कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, राज्य वापस मिला। अब भगवान द्वारका जाने लगे। तो कुंती मैया रोने लगी, उनकी बुआ, कि हे मधुसूदन, जब हमारे दिनों में कष्ट था, जब हम लोग व्याधियों से सताए जा रहे थे कौरवों के द्वारा, राज्य से निष्कासित थे, जंगल में घूम रहे थे अकेले, तब आप हमारी सहायता करते थे। आप हमारे साथ थे हर समय, हर क्षण आप हमारी सहायता करते थे। आज अब हमारे पास धन संपत्ति आ गई, राज्य भी आ गया, और आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। ये कैसा न्याय है प्रभु? वो विपत्ति आप हमें फिर से दे दीजिए, जिस विपत्ति के कारण हम इस भौतिक संसार से आपसे विमुख हो पाए, आपसे जुड़ पाए। ऐसी विपत्ति आप हमें फिर से दे दें। तो भौतिक संसार में हमें भगवान से उनकी भक्ति की याचना करनी है। क्योंकि हम लोग वो विपत्ति नहीं झेल पाएंगे जो माता कुंती और पांचों पांडवों ने झेला, या द्रौपदी माता ने झेला। उस तरह की भक्ति का स्टैंडर्ड नहीं है। तो हमें भगवान से क्या मांगनी है? आहेतु की अप्रतिहता भक्ति, जो आत्मा को भाने वाली भक्ति। ऐसी भक्ति की याचना करनी है। अपने मनोरथों के अनुसार हम नाना प्रकार की सफलताओं की इच्छा करते हुए अनेक प्रकार के कार्य करते रहते हैं, और भगवान के आदेश तथा प्रकृति के द्वारा हमें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। इस प्रकार हम अधिकाधिक भौतिक मनोरथों में उलझते रहते हैं। इस भौतिक जगत में हमारी विविधता का यही कारण है। एक प्रकार के कार्य से हम दूसरे कार्य पैदा करते हैं, और ये सब हमारे मनोरथों के प्रतिफल होते हैं। अयम ही देहिनो देहे
द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकम देहिनो विविध क्लेश संताप कृत दाहृत। देहात्म बुद्धि के कारण जीवात्मा अपने शरीर में जो भौतिक तत्वों, पांच ज्ञानेंद्रिय, मन समेत पांच कर्मेंद्रियों का सपुज्य है, मग्न रहता है। मन के कारण जीवात्मा को तीन प्रकार के आदि भौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक ताप सहने पड़ते हैं। अतः यह शरीर समस्त दुखों का मूल कारण है। ये शरीर जो है, हमारे मन के कारण जीवात्मा को तीन प्रकार के ताप सहने पड़ते हैं। अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक और आध्यात्मिक ताप। ठीक है ना। अतः यह शरीर समस्त दुखों का मूल कारण है। बोलते हैं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आत्म साक्षात्कार सम्मिलित है, क्योंकि इसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का निर्देश होकर पहले यह समझना होता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, शरीर का स्वामी है। जब यह सीधी सी बात समझ में आ जाती है तो वह जीवन लक्ष्य की ओर स्वतः अग्रसर हो सकता है। क्योंकि मनुष्य को जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए वे पागल मनुष्य की तरह कार्य करते हैं और संसार में अधिकाधिक आसक्त होने लगते हैं। पथभ्रष्ट मनुष्य भौतिक स्थिति को नित्य मान बैठता है। उसे चाहिए कि वो भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी श्रद्धा और आसक्ति को छोड़ दे, तभी वो गंभीर तथा शांत बन सकेगा। तो बता रहे हैं कि जो है, मनुष्य को जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की शिक्षा नहीं दी जाती, क्योंकि वो उसको आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। इस कारण से वो अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने की तरफ अग्रसर नहीं हो पाता है। इसलिए वह पागल मनुष्य की तरह कार्य करता है और संसार में अधिकाधिक आसक्त होने लगता है। पथभ्रष्ट मनुष्य भौतिक स्थिति को नित्य मान बैठता है। उसे चाहिए कि वो भौतिक वस्तुओं के प्रति अपनी श्रद्धा और आसक्ति को छोड़ दे, तभी वो गंभीर तथा शांत बन सकेगा। तो गंभीर और शांत भक्त बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी श्रद्धा भौतिक वस्तुओं के प्रति और आसक्तियों को छोड़ना पड़ेगा। श्री नारद उवाच एता मंत्रोपनिषदो प्रत्यक्ष प्रयतो मम या धारयन् सप्त रात्रा दृष्टा संकर्षणम विभुम। नारद मुनि ने आगे कहा कि हे राजन, तुम एकाग्रचित होकर मुझसे अत्यंत शुभ मंत्र ग्रहण करो। इसे स्वीकार कर लेने के बाद 7 रातों में ही तुम साक्षात भगवान का दर्शन कर सकोगे। नारद मुनि अपने आप में बहुत ही एलिवेटेड भगवान के शुद्ध भक्त और आचार्य हैं। उन्होंने क्या बोला? हे राजन, तुम एकाग्रचित होकर मुझसे शुभ मंत्र ग्रहण करो। इस मंत्र का जाप करके तुम 7 रातों में साक्षात भगवान का दर्शन कर पाओगे। यत पाद मूल मृप श्रित्य नरेंद्र पूर्वे सर्वादयो भ्रममिमं द्वितीयं विसृज्य संगस्तदीय मतुला न अधिकं महित्वं प्रापु भवानपि परम न चिरादुपेति। हे राजन, प्राचीन काल में भगवान शिव और अन्य देवताओं ने संकर्षण के चरणारविंद की शरण ग्रहण की। इस प्रकार वे द्वैत मोह से तुरंत मुक्त हो गए और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में अद्वितीय तथा अलग यश प्राप्त किया। तुम शीघ्र ठीक वैसा ही पद प्राप्त करोगे। तो बता रहे हैं कि आप हमसे मंत्र दीक्षा ग्रहण करो, जो कि अत्यंत शुभ मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको जाप करके आप 7 रातों में ही साक्षात भगवान का दर्शन कर पाओगे। अतः हे राजन, प्राचीन काल में भगवान शिव और अन्य देवताओं ने संकर्षण के चरणारविंदों की शरण ली थी। इस प्रकार वे द्वैत मोह से तुरंत मुक्त हो गए और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में अद्वितीय तथा अलग यश प्राप्त किया। तुम शीघ्र उठो और वैसा ही पद प्राप्त करोगे। नारद मुनि ने बताया कि आपको मैं अब एक शुभ मंत्र प्रदान करूंगा, जिसको आप 7 रात में जप करोगे तो साक्षात भगवान के दर्शन हो पाएंगे। इसी मंत्र का जप करके स्वयं भगवान शिव और अन्य देवताओं ने संकर्षण के चरणार बिंदु में शरण ग्रहण की थी। इस प्रकार वे द्वैत और मोह से तुरंत मुक्त हो गए। उन्हें आध्यात्मिक जीवन की अद्वितीय और अलग यश प्राप्त हुआ। तुम भी शीघ्र उठकर वैसे ही पद को प्राप्त करने की चेष्टा करो। इस प्रकार ये नारद और अंगिरा द्वारा राजा चित्रकेतु को उपदेश नामक 15वां अध्याय समाप्त हो जाता है। अब जो है, उस मंत्र का जाप करके राजा चित्रकेतु परमेश्वर से भेंट होती है उनकी, और इस प्रकार परमेश्वर का दर्शन होता है। अब आगे का अध्याय जो है हम लोग कल के क्लास से में सुनेंगे। हरे कृष्ण।